है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। थर्ड है 1s2, 2s2, 2p6, 2p5। और चौथा कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है। और सामने कॉलम 2 में हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू दिया गया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दिया है किसमें? किलो जूल्स पर मोल। हाँ, पहला दिया है -53, बी -328, सी -141 और डी +48 किलो जूल्स पर मोल। थर्ड वाले में 1s2, 2s2, 2p6। हाँ देखो, 1s2, 2s2, 2p6, थर्ड वाले में होगा 1s2, 2s2, 2p5 कर लो। हाँ अब सही है। हाँ, थर्ड वाले में 1s2, 2s2, 2p5 और फोर्थ वाले में 1s2, 2s2, 2p4। ये चार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी गई। बताओ कौन किसका मैचिंग है, कौन किससे मैच करता है? कौन किसका मैचिंग है? जल्दी बताओ। हाँ, पहले का मैच कौन सा है? मतलब डी। ऐसा क्यों? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब रिलीज नहीं हो रही। क्यों नहीं रिलीज हो रही है? हाँ, क्योंकि स्टेबल, जिसका स्टेबल रहता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है नहीं, एनर्जी रिलीज होती नहीं, बल्कि एक्सेप्ट कराने के लिए एनर्जी हमको प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। सही है, तो पहले का मैच हो गया डी। सही है। अच्छा, दूसरे का बताओ। 1s2, 2s2, 2s2। हाँ बोलो। हाँ, क्यों फर्स्ट? क्योंकि उसमें एस में 2 भर सकते हो, एक है, एक और जरूरत है इसको, तो मतलब ये एक्सेप्ट करेगा, एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? निगेटिव। तो निगेटिव वैल्यू तीनों है, तीनों है, लेकिन तीनों में फर्क क्या? ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है। बताइए ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा या कम करेगा? क्यों कम करेगा? क्योंकि मेटल है। बताओ, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया ना, यानी एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल। अब मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, गेन करने की, तो ये तो गेन कम करेगा ना, इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? कम। तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगा? कम। तो यानी कि 2 का मैच हो गया ए। ए क्लियर? अच्छा, अब इन दोनों में बताओ, ये भी पी ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है। अंतिम पी और पी ब्लॉक क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मतलब ये दोनों गेन करेंगे, लेकिन कौन ज्यादा करेगा? P5 या P4? क्यों P5? हाँ, क्योंकि एक गेन करते ही स्टेबिलिटी आ जाएगा, तो नोबल गैस पाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि 3 का मैच हो गया बी। हाँ, तो बचा क्या? 4 ही बचा, तो निश्चित वो सी होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेरे सामने कुछ एलिमेंट रखे गए हैं, एलिमेंट्स, और उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट, सेकेंड आयनिशन एंथैल्पी और उसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू दी गई है। ये एलिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनिक एनर्जी क्या है? 520। हाँ, सेकेंड है 7300। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -60। ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट की फर्स्ट आयनिक एनर्जी है 419 और सेकेंड आयनिक एनर्जी है 3051। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -48। हाँ, थर्ड एलिमेंट की फर्स्ट आयनिक एनर्जी है 1681, सेकेंड है 3374 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है 328। सेम यूनिट में है सब। हाँ, फोर्थ एलिमेंट की फर्स्ट आयनिक एनर्जी है 1008, सेकेंड 1846 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -295। फिफ्थ एलिमेंट की फर्स्ट आयनिक एनर्जी है 2372, सेकेंड आयनिक एनर्जी है 5251 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +48। सिक्स एलिमेंट की फर्स्ट आयनिक एनर्जी 738, सेकेंड आयनिक एनर्जी 1451 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +67। ये एलिमेंट है और ये उनकी आयनिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी गई है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, पहले इसको लिख लो फिर हम क्वेश्चन देंगे इसके ऊपर। हाँ, पहला क्वेश्चन है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इनमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा? ऑप्शन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब इसको देख के बताना है कि इसमें सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा। पूरी क्लास का एक आंसर आना चाहिए। आंसर एक है, दो आंसर नहीं है, सिंगल चॉइस। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन होगा? हाँ बोलो। 6, फिफ्थ, बाकी सब बोलो अपना अपना व्यू, क्या सोचते हो? फिफ्थ और पीछे से फिफ्थ, सब बोलो 6। हाँ, आंसर है फिफ्थ। कैसे बताओ? लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बोल रहा है ना, ये बताओ पूरे टेबल में सबसे लेस रिएक्टिव है कौन? नोबल गैस। और नोबल गैस की खासियत क्या है? नोबल गैस की फर्स्ट आयनिक एनर्जी पूरे पीरियड में सबसे, तो बताओ फर्स्ट आयनिक सबसे ज्यादा कहीं दिख रही है? ये देखो, सबसे ज्यादा फर्स्ट आयनिक एनर्जी सबसे ज्यादा है किसकी है? फिफ्थ की। अच्छा, नोबल गैस की ये भी तो खासियत है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो फॉर्स्टेबल है, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, एनर्जी रिलीज होगी नहीं, बल्कि एक्सेप्ट कराने की एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब ये लिखो पॉजिटिव। कंफर्म, ये नोबल गैस है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आंसर हो गया फिफ्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये डाटा हमको एलिमेंट की पहचान करा रहा है। इस डाटा से हम एलिमेंट को पहचान सकते हैं। हाँ, क्लियर हुआ? सबका जवाब होना चाहिए, सभी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्वेश्चन लिख लो, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और कौन है? नाम बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मोस्ट रिएक्टिव मेटल।
बोलो। हाँ, इधर से आवाज नहीं आई। सही है, सेकंड। कैसे सेकंड? हाँ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल की खासियत क्या है? एल्कली मेटल खासियत है कि उसकी फास्ट आयनिक पीरियड में सबसे कम, मतलब सबसे कम फास्ट आयनिक, देखो ये देखो सबसे कम है। और एल्कली की खासियत ये भी है कि उसकी सेकंड आयनिक बहुत ज्यादा है। तो द फर्स्ट कम, सेकंड देखो बहुत ज्यादा है कि नहीं? मतलब कंफर्म ये एल्कली मेटल है। ठीक हो गया। एल्कली मेटल अर्थ मेटल भी तो हो सकता है। अर्थ मेटल इसलिए नहीं हो रहा है, यदि अर्थ मेटल होता तो अर्थ मेटल कॉन्फ़िगरेशन बताया क्या होता है? NH2 होता है, S2 फुलफिल्ड। और जो फुलफिल्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, एनर्जी रिलीज, जबकि इसमें देखो रिलीज हो रही है। ये एल्कली मेटल ही है, अर्थ मेटल नहीं है। हाँ, आंसर हो गया 2। समझ में आया? नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नहीं, ऐसा रखो, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन? 1 2 3 4 5 6 टिक मारना है। बोलो कैसे? थर्ड। पहले ये बताओ, छोड़ो ऐसे छोड़ो, पहले ये बताओ पूरे टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है कहाँ? हैलोजन, है कि नहीं? और हैलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। कॉपी खोल के देखो, फ्लोरीन सबसे हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक। अच्छा, फ्लोरीन की खासियत क्या है? फ्लोरीन की खासियत क्या है बताओ? उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में सबसे ज्यादा ये दिख रहा है, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? हैलोजन की। मतलब ये कोई हैलोजन है? बोलो। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तो मतलब ये कोई नॉन मेटल हैलोजन है। और ये भी देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब इसकी फास्ट आयनिक भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल कैसे कम होगी? नॉर्मल कैसे कम होगी, है कि नहीं? तो बताओ इसकी फास्ट आयनिक देखो ज्यादा भी है, लेकिन नॉर्मल कैसे कम होगी? तो बताइए नॉर्मल कैसे है? इससे कम होगी। बोलो क्लियर? हाँ, तो एलिमेंट क्या हो गया? थर्ड। सही है। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल बताओ कौन है इसमें? लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। वैसे बताओ पूरे टेबल में लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है कौन? नॉबल गैस तो रिएक्टिव होता ही नहीं है, वो तो नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है। लीस्ट रिएक्टिव सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? हैलोजन्स पे फ्लोरीन। और सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल्स है आयोडीन। समझ आया? तो सबसे लेस रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करता है, मतलब वो तुमसे आयोडीन की बात पूछ रहा है, बताओ इसमें आयोडीन कौन होगा? और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल बोलता है मतलब फ्लोरीन या क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे लेस रिएक्टिव नॉन मेटल कौन हो गया? आयोडीन। और आयोडीन की पहचान क्या है? कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कम होगी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताइए है, तो ये तो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल हुआ। और इलेक्ट्रॉन इससे कम होनी चाहिए, इससे कम। बताइए इससे कम वैल्यू 4 आ रही है, बताइए है ना? इसका मतलब ये आयोडीन है। और ये क्या है? या तो फ्लोरीन क्लोरीन होगा, और ये क्या हो गया? आयोडीन। ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, और ये हो गया लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। हाँ, नेक्स्ट नोट करो, क्या नंबर हो गया? 4। अच्छा, विच मेटल फॉर्म बाइनरी हैलाइड? कौन सा मेटल है जो कि बाइनरी हैलाइड बनाएगा? बताओ कौन सा एलिमेंट है वो? कौन सा इसमें एलिमेंट है जो कि बाइनरी हैलाइड MX2 टाइप का हैलाइड बनाएगा? बताओ एलिमेंट कौन है वो?
विच मेटल फॉर्म एलिमेंट फॉर्म बाइनरी हैलाइड? सोच लो सोच लो, इसको देख के बताना है कौन बाइनरी हैलाइड बनाएगा। फर्स्ट सेकेंड बताइए आप पहले बताओ बाइनरी हैलाइड बनाता कौन है? अर्थ मेटल। वेरी गुड। बताओ अर्थ मेटल का +2 चार्ज होता है ना, और हेलोजन का -1 होता है, तो क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MH2 बन जाएगा, बाइनरी हैलाइड बन जाएगा। इसका मतलब तुमसे किसकी बात कर रहा है? अर्थ मेटल की बात कर रहा है। और अर्थ मेटल का कॉन्फ़िगरेशन बताया NH2 होता है कि नहीं? अच्छा, और NH2 की खासियत क्या बताइए? फुलफिल्ड है, ये स्टेबल है, बताओ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं, एनर्जी रिलीज होगी नहीं, बल्कि इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होगा? ऑब्जॉर्व होगी। बताओ इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव वैल्यू यही दो दिया बस, जबकि तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। मतलब ये शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जबकि अर्थ मेटल तो गेन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो स्टेबल है। इसको एक्सेप्ट कराने के लिए एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, इसलिए अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव यही दो है ना। अब इन्हीं दोनों में कोई आंसर होगा। अच्छा कौन होगा? अब कौन होगा? ये होगा कि ये होगा? डिपेंड करता है आयशा जी। ये बताओ नोबल गैस की आयशा जी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा आयशा जी है, तो ये क्या होगा? नोबल गैस। तो बताओ ये क्या हो गया? अर्थ मेटल, क्योंकि इसकी आयशा जी कम है, क्योंकि मेटल है। आंसर होगा 6। क्वेश्चन लिख लिया था ना, आंसर होगा 6। तो बताओ क्वेश्चन लगाने से दिमाग खुलता है, समझ खुलती है ना। कंसेप्ट तो सुन लिया, अब उसको अप्लाई करो, जितना अप्लाई करोगे समझ खुलेगी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमने अलग से नहीं दिया, ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी ही लगाओ, उसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम लगाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो आगे बढ़े। तो ये हमने पिछला रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और देखो इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज्यादा है। आयशा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज कम है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का यूज ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ये प्रॉपर्टी है ये फ्री एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी। जब एटम बॉन्ड बना लेता है, मॉलिक्यूल बन जाता है, तब ये प्रॉपर्टी डेवलप करती है। अब बताओ आगे चल के हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना। पता हमारा सारे एटम क्या फ्री फॉर्म में रहेंगे क्या? हर एटम तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, बॉन्ड के फॉर्म में है, तो हर जगह हमको इसी का ही यूज करना है। मतलब देखा जाए पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपने पीक लेवल पे आ गया है। मतलब ऐसे टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जिसपे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। अब मतलब इसका यूज ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बॉन्डेड एटम की है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये फ्री आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि ये बॉन्डेड एटम यानी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। नोट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, is the property of bonded atom in a molecule. Is the property of bonded atom in a molecule. It is property of bonded atom in a molecule. समझो कोई एटम X है, ये उसका न्यूक्लियाई, ये उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, और ये एटम किसी दूसरे एटम Y के साथ बॉन्डिंग कर लिया। ये Y का न्यूक्लियाई है और इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन
मतलब यहाँ पे क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई है और ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्स और वाई। अब इस मॉलिक्यूल एक्स और वाई में इस बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी कि ये एटम इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किस पावर से अपनी ओर खींचता है। ये एटम इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किस पावर से अपनी ओर खींचता है, उस पावर को बोलते हैं उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, द टेंडेंसी ऑफ bonded atom in a molecule to attract shared electron pair toward itself is known as electronegativity. Tendency of bonded atom in a molecule to attract shared electron pair toward itself is known as electronegative. अब क्वेश्चन से ये एटम इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच क्यों रहा है। ये एटम इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच क्यों रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पता अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है ना। तो ये जो न्यूक्लियाई पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जिस पावर से एटम इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, उस पावर को, उस एटम की कहेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने क्या बोला था कि कोई एटम फ्री है, आइसोलेटेड एटम, ये उसका न्यूक्लियस है। इस फ्री एटम, ये उसकी वैलेंस शेल है, सबकी विवारी शेल है। इस फ्री आइसोलेटेड गैसेस एटम की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, और जब ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस केस में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगी, और उस एनर्जी को बोले थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एटम इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करता है, और जब ये एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, ये भी खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों में फर्क क्या है, फर्क है ये आइसोलेट एटम की प्रॉपर्टी है, फ्री गैसेस एटम की प्रॉपर्टी, जबकि ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, ये फ्री एटम की प्रॉपर्टी है, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों में ही फर्क है, नोट करो। बोथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी explain electron attracting power. Both electron affinity and electronegativity explain electron attracting power. Both electron affinity and electronegativity explain electron attracting power. But electron affinity defined in isolated gaseous atom. But electron affinity defined in isolated gaseous atom. But electronegativity defined in bonded atom. Bonded atom यानी मॉलिक्यूल। बॉन्डेड एटम यानी मॉलिक्यूल।
हाँ, वो समझ में आया क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हम पढ़ा चुके हैं। अब हम नए टॉपिक में इंटर कर रहे हैं, तो इंटर करने से पहले से कंपेयर तो कर लें कि पिछला क्या था और अब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एटम जो होता है आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी तो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ही तो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, यहां भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है जबकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये फ्री एटम की प्रॉपर्टी है जबकि ये बॉन्डेड एटम यानी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो अभी तक हम लोग फ्री एटम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्डेड एटम यानी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, और आगे चल के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तुमको मॉलिक्यूल ही दिया जाएगा, तुमको मॉलिक्यूल की ही प्रॉपर्टी पढ़नी है, मतलब इसका यूज बहुत ज्यादा है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जहां मैकेनिज्म स्टार्ट होगा ये कंसेप्ट तुमको बार बार यूज होगा वहां पर, तो इसलिए बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि अब तुम्हारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। याद रखना, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हर एक पीक पॉइंट आता है जहां से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से अच्छे प्रॉब्लम बनेंगे वो यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, जो इसका मेन पॉइंट है। हाँ बोलो, समझ में आया क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव में? आवाज नहीं आई। अच्छा, और डिफरेंस क्या है? और डिफरेंस क्या है इसके अलावा? हाँ, वो तो हो गया, हो तो हमने बता दिया। इसके अलावा कुछ और भी डिफरेंस है? जवाब, इसकी यूनिट है एनर्जी।